है। तो आज का टॉपिक है आपका स्टूडेंट कि हाउ वी फाइंड आउट, इट मीन हाउ वी फाइंड आउटपुट, कैसे हम आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, व्हाइल लूप से रिलेटेड है या किसी से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं कुछ ही आउटपुट आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ये आउटपुट स्टूडेंट कब आएंगे आपको समझ में, जब आते हैं कि जब आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। कॉन्सेप्ट मतलब कि आप उन टॉपिक के बारे में जानते हैं। ये जैसे व्हाइल लूप का आउटपुट है, सिंपल आउटपुट है, बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 100, आई इक्वल्स टू 100 है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पर 100 है। 100 कंडीशन चेक करेगा। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, एक हम आउटपुट बॉक्स बना लेते हैं अपनी ओर से, आउटपुट बॉक्स बना लिया, ठीक है ना। आई की वैल्यू क्या है, 100 है। वाई आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 105 है, यस। इनसाइड द लूप आ गया, प्रिंट आई, आई कितना इस समय 100 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हो जाएगी 101। 101 फिर चेक करेगा कि 101 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 105 है, यस, ट्रू कंडीशन। अंदर आया प्रिंट आई, क्या प्रिंट हो जाएगा फिर 101 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की क्या होगी 2, 102, 102 वो चेक करेगा, 102 स्मॉलर देन इक्वल टू 105 है, यस। इनसाइड आया 102 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की कितनी हो जाएगी 103 हो जाएगी। 103 फिर वो चेक करेगा, 103 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 105 है, यस। तो वन प्रिंट आई, आई प्रिंट आई मतलब आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 103, 103 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई कितना हो जाएगा 104, 104 फिर वो चेक करेगा, 104 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 105 है, यस, ट्रू कंडीशन। अंदर आया प्रिंट आई, 104 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई इंक्रीज हो जाएगा 1 और 105, 105 कंडीशन ट्रू, यस, 105 की कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। अंदर आया कंडीशन ट्रू है, 105 प्रिंट हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा 106 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 105 है, नहीं है, आउटसाइड द लूप आ गया। तो इट मींस हमारा आउटपुट क्या है 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये इसका आउटपुट आ गया। ऐसे आउटपुट बेटा बोर्ड में निकालने होते, ठीक है ना। कितना लिखना होता है साहब, ठीक है, आउटपुट लिखना होता, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सिंपल आउटपुट बताया, ठीक, ठीक है। आई की कहां से स्टार्ट होगी 100 से स्टार्ट हुई, 100 से कहां तक चलेगी 105 तक। सबसे पहले 100 हुई, कंडीशन चेक ट्रू है। पर इस लूप के अंदर कब जाएगा, इन दोनों स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ठीक है ना। तो 100 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 105 है, यस। अंदर आया प्रिंट आई, 100 प्रिंट हो गई। फिर 101 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू, फिर 101 प्रिंट हो जाएगा। 102 कंडीशन ट्रू, 102, ऐसे करके 105 तक प्रिंट होगा। एट लास्ट कंडीशन पर, लास्ट स्टेप पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी स्टूडेंट। 105 वाले केस में क्या होगा, 105 वाले केस में, सॉरी 106 वाले केस में, 105 का 106 हो गई, 106 वाले केस में कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद आउटसाइड द लूप आ जाएगा, इसमें लूप की प्रोसेस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। लूप प्रोसीड होना आपकी बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी लूप। तो इट विल लास्ट, आपका आउटपुट क्या आया, ये आपका आउटपुट आ गया। फ्राइडे वाले टेस्ट में ये आउटपुट आ रहे हैं आपके ज्यादातर, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आउटपुट की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब सेकंड इसमें चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैं अगर यहां कर देता हूं i इक्वल्स टू आई प्लस 2, तो क्या आउटपुट आता, आउटपुट क्या आता है फिर हमारा, बताइए। i इक्वल्स टू आई प्लस 2 अगर मैं कर देता, तो बताइए इसके आउटपुट हमारे क्या आते, ठीक है ना। आउटपुट क्या आते आपके, आउटपुट देखो 100 वैल्यू आएगी, कंडीशन ट्रू है, यस। अंदर आया डायरेक्ट प्रिंट आई, आई को क्या है टाइम 100 है, 100 प्रिंट हो जाता है। फिर आई हमारे कितना हो जाता 100 प्लस 2, 102, इट मींस 102 हो जाता। 102 कंडीशन ट्रू है, 102 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 105 है, यस।
ट्रू कंडीशन, अंदर आया 102 प्रिंट हो जाता। स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर आई की वैल्यू कितनी आती है 104 हो जाती। 104 चेक करेगा, 104 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 105 है, यस ट्रू कंडीशन, 104 प्रिंट हो जाता। फिर कितना हो जाएगा आई की वैल्यू 106 हो जाएगी। 106 को चेक करेगा, 106 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 105 है, नो आउटसाइड द लूप आ गया। आउटपुट हमारा क्या आ गया बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आउटपुट निकालने आपको आने चाहिए। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस के आप बाद में भी आउटपुट निकालिएगा कि सबने ये निकाला आउटपुट तो ये कैसे आया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है ना। तो ये आउटपुट आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं अगर यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 1, ठीक है ना, 1 कर दिया, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, कंडीशन थोड़ी सी चेंज है आपकी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट, आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले 100 कंडीशन ट्रू है, 105 से स्मॉलर देन 100, यस अंदर आया प्रिंट आई, 100 प्रिंट हो गया, ठीक है ना, 100 प्रिंट हो गया। इसके बाद में 100 में एक ऐड होगा तो 101 हो जाएगा। 101 ट्रू कंडीशन है, यस 101 ट्रू कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है तो प्रिंट आई 101 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 10 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 102 में फिर वो चेक करेगा कंडीशन, 102 इज मोर देन 105 है, यस इनसाइड आया 102 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आई की वैल्यू क्या होगी 103 होगी, 103 हो जाएगी ना, 103 चेक करेगा, 103 हमारी है यस ट्रू कंडीशन, ठीक है ना, तो 103 प्रिंट हो जाएगा। फिर 103 में एक वैल्यू ऐड होगी 104, 104 कंडीशन चेक करेगा, 104 ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आया, अंदर प्रिंट आई लिखा हुआ है, प्रिंट आई का काम क्या होता है, आई की वैल्यू को दिखाना जो भी अंदर लिखा हुआ है, 104 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 हो जाएगी, 105 को चेक करेगा, 105 इज मोर देन इक्वल्स इज मोर देन 105 है, नहीं है, बाहर आ गया लूप के। हमारा आउटपुट क्या है, अगर आपसे पूछता है कि एट द लास्ट मिनट में जब आउट हो रहा है जब व्हाइल लूप से, उस समय आई की वैल्यू कितनी है इन दिस केस, तो आपका आंसर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है उस समय 105। अगर कोई पूछता है व्हाट विल बी द लास्ट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, तो आई की लास्ट वैल्यू क्या होगी, आपको थोड़ा पता है, जब आई की वैल्यू 105 हो रही है फिर उसका कंडीशन चेक होती है कि 105 हमारी क्या है, 105 स्मॉलर देन 105 से नहीं है, बाहर आ रहा था नहीं आ रहा था, तो लास्ट वैल्यू क्या क्या होगी आई की 105 होगी। जब वो बाहर जा रहा है, कंडीशन जब फॉल्स हो रही है तो उस समय आई की वैल्यू क्या है 105, ठीक है ना। तो ये 2-3 मैंने आउटपुट आपको सिंपल आउटपुट कराए थे, ठीक है, और भी आउटपुट कराऊंगा। आज मेरा जो काम है वो आउटपुट का ही है, आपको आउटपुट आना, किस तरीके से आउटपुट निकाले जाते हैं, कैसे आउटपुट आते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे हमें क्या करना है, ये आउटपुट के फंडा देखिए। मैं एक सिंपल सा आउटपुट देता हूं आपको, i इक्वल्स टू मान लीजिए 1, while I smaller than equals to 20, print I multiply I equals to I plus 5। इसका आउटपुट बताना, ठीक है, समझना, ये आपका एक प्रोग्राम है, इसका आउटपुट बताना। ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, तो हम मैंने क्या बताया, एक सबसे पहले एक आउटपुट विंडो बना लीजिए छोटी सी, चलो मैंने बना ली, यहां लिख दीजिए आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हो गया। अब इसकी प्रोसेस स्टार्ट करो। सबसे पहले बेटा आई की वैल्यू कितनी है 1 है, कंडीशन चेक करेगा कि i स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20 है, यस क्योंकि i इस समय 1 है, ये कंडीशन ट्रू है। कहां आया, अंदर आ गया, कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है, यहां 2 स्टेटमेंट है,
ये स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो प्रिंट आई मल्टीप्लाई आई, आई की वैल्यू इस समय क्या है 1 है, तो क्या आउटपुट आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। आई मल्टीप्लाई आई मतलब 1 मल्टीप्लाई 1। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, आई इक्वल्स टू आई प्लस 5। आई की वैल्यू क्या थी पहले 1 थी, इसमें 5 ऐड करेंगे कितनी होगी 6 होगी। कंडीशन चेक करेगा 6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20, 6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। कंडीशन ट्रू है क्या, यस ट्रू है। अंदर आया फिर प्रिंट आई मल्टीप्लाई आई, आई की वैल्यू इस समय क्या है 6 है, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा बेटा 36। फिर आई कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11, कितना हो जाएगा बेटा 11 11। फिर कंडीशन चेक करेगा 11 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20 है, यस ट्रू कंडीशन। फिर अंदर आया प्रिंट आई मल्टीप्लाई आई, तो 11 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 120 121, ठीक है। फिर आई कितना हो जाएगा 11 प्लस 5 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा। फिर वो कंडीशन चेक करेगा 16 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20 है, यस ट्रू कंडीशन। कंडीशन क्या है ट्रू है। अंदर आया फिर 16 मल्टीप्लाई 16, ठीक है ना। तो 60 मल्टीप्लाई 60 कितना होता है आई थिंक 256 ना, देख लेना। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में आई की कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। 21 चेक करेगा कंडीशन 21 स्मॉलर देन इक्वल टू 20 है, नो लूप से कहां आ गया बाहर आ गया। तो आपका आउटपुट क्या रहा 136 121 256, ये आउटपुट रहा। अगर कोई पूछता है कि लास्ट वैल्यू क्या होगी आई की, तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी इस केस में 21 थी जब वो बाहर आया आउटपुट से, ठीक है ना। लूप से जब बाहर आया तो आई की वैल्यू क्या थी उस समय 21 थी। तो ऐसे आउटपुट स्टूडेंट आते, ठीक है ना। तो बोर्ड में अब ये आप आउटपुट कब निकाल पाएंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो व्हाइल लूप का, कि व्हाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आउटपुट मैंने आपको बताया। कुछ आउटपुट और है, थोड़ा सा आप देखिएगा, उनको और बताता हूं, ठीक है। देखो ठीक है। अब कुछ आउटपुट हो रहा है उनको थोड़ा देखिएगा है। अब देखिए ये तो आपके सीरीज वाले आउटपुट थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अभी एक दो आउटपुट और कराता हूं आपको, थोड़ा सा समझना, बहुत ही इजी आउटपुट है। कॉन्सेप्ट अगर आपका व्हाइल लूप का क्लियर है तो ये आउटपुट कुछ नहीं है आपके सामने, ठीक है। मान लीजिए मैंने किया यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 0, while I smaller than equals to 5, s equals to s plus I equals to I plus 2 या 3 मान लीजिए। यहां मैंने कर दिया प्रिंट s कॉमा I। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, समझना। सबसे पहले तो ये बताइए कि व्हाइल लूप के अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनसाइड एनी व्हाइल लूप, कितने आपके स्टेटमेंट्स व्हाइल लूप के अंदर हैं, 3 है कि 2 है। तो आपका आंसर क्या है बेटा 2, क्योंकि कुछ भी अगर आपको लिखना है तो क्या लिखते हैं टैब का साइन, आपको पता है टैब के ऊपर स्पेस हम छोड़ते हैं। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ये इसका पार्ट है, किसका व्हाइल लूप का पार्ट। और ये स्टेटमेंट क्या है, ये व्हाइल लूप का पार्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा जब ये व्हाइल लूप अपना पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, इसकी व्हाइल लूप की पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी और आउटसाइड का लूप जब जाएगा, इस लूप को एग्जीक्यूट कराने के बाद जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो प्रिंट ये वाला स्टेटमेंट लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये
अब इसमें क्या है, एस और आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी ऑनली, मतलब ये तो ना प्रिंट एस कॉमा आई, मतलब एस और आई की वैल्यू डिस्प्ले करना, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा आई की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है स्टूडेंट 0, कितनी है बेटा 0। कंडीशन चेक करेगा कि आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, बताइए मुझे, आई क्या स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, यस आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है। तो इस केस में स्टूडेंट अंदर आएगा, यस कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा जाएगा। तो s इक्वल टू एस प्लस आई, तो s इक्वल टू s की लास्ट वैल्यू क्या है बेटा, s को हमने क्या वैल्यू दे रखी है 0, और i की वैल्यू क्या है इस समय 1। तो अब हमारा s क्या हो गया बेटा 1 हो गया, s अब हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब i क्या होगा, i इक्वल टू आई प्लस 3, दोबारा समझो, शुरुआत में i की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दी हुई है, s की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। तो अब कंडीशन चेक की हमने, क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, ये 5 है ना 5, यस ट्रू कंडीशन, i मतलब 1। तो s इक्वल टू s प्लस आई, s की वैल्यू क्या है अभी फिलहाल 0 है ना, 0 में 1 ऐड हुआ तो कितना हो गया 1 हो गई अब s की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आइए, i इक्वल टू आई प्लस 3, बिल्कुल वाटरफॉल की तरह चलती है इसमें प्रोसेस, ठीक है ना। तो i इक्वल टू आई प्लस 3, अब i कितना हो जाएगा, i की वैल्यू क्या थी बेटा 1 थी, 1 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो गया। अब ये चलता जब तक रहेगा जब तक कंडीशन क्या रहेगी बेटा ट्रू रहेगी, ये तो लूपिंग होती है। फिर हो गया कि 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि i हमारा कितना हो चुका है 4 हो चुका है। फिर कंडीशन चेक करेगा कि 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है क्या भाई, यस है, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो इनसाइड द लूप आ गया। फिर इनसाइड द लूप क्या लिखा हुआ, s इक्वल टू s प्लस आई, s की लास्ट वैल्यू क्या थी 1 थी, s की लास्ट वैल्यू क्या थी बेटा 1 थी। i हमारा कितना हो चुका है, i हो चुका है 4, तो कितना हो जाएगा अब ये 5 हो गया, s कितना हो गया बेटा 5 हो गया। अब i हमारा कितना हो जाएगा, i कितना था फिलहाल 4 था, तो i कितना हो जाएगा 3 सॉरी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है बेटा 7। अब फिर वो चेक करेगा ऊपर जाएगा कि 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, नहीं जी 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो कहां पहुंच गया फिर ये, अभी लूप की प्रोसेस होना तो क्या हो गया बंद हो गया, एग्जीक्यूशन बंद हो गया, तो ये डायरेक्ट कहां चला जाएगा प्रिंट एस कॉमा आई जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट में क्या आना चाहिए, एस की लास्ट वैल्यू कितनी है 5, आई की लास्ट वैल्यू कितनी है 7, 5 और 7 हमारा आउटपुट के रूप में आ, ठीक है ना। इस तरीके से आउटपुट निकाले जाते हैं। एक एक स्टेटमेंट चलाइए आप कि आई की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये चलता रहेगा, लास्ट वैल्यू क्या है, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी तक आपका प्रिंट कहां लिखा जा रहा था, इस लूप के अंदर लिखा जा रहा था, तो आप देख रहे थे आउटपुट हमारे बहुत आ रहे थे, जितना लूप प्रोसीड हो रही थी उतने आउटपुट हमारे आ रहे थे। बट अब ये प्रिंट कहां लिखा जा रहा है लूप के बाहर, इसका मतलब है लास्ट आउटपुट, ये जो वैल्यू है एस और आई इनकी लास्ट वैल्यू दिखाई जाएगी, जब एग्जीक्यूट होगा, जब ये लूप हमारी जितने टाइम प्रोसीड होनी है उतनी टाइम प्रोसीड हो जाएगी, इतनी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो लास्ट वैल्यू ऑफ एस एंड आई विल बी डिस्प्लेड ऑन हर स्क्रीन, ठीक है ना, इस तरीके से डिस्प्ले होगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। अच्छा, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इनको, आप इस क्वेश्चन को खुद करिएगा, पहले एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, इसके बाद फिर आप खुद करेंगे, इसमें एक दो क्वेश्चन दूंगा उनको आप खुद अपने घर पे करेंगे, ठीक है ना, एट होम, ध्यान से देखिएगा।
एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। I equals to 1 y या s इक्वल टू 0 लेट कर लो बेटा, यहाँ लेट कर लीजिए s इक्वल टू, चलो 10 लेट कर लो, ठीक है। while I smaller than equals to 10, s equals to s multiply I equals to I plus 5 print s। ये क्वेश्चन आपको मैंने आपको दिया, चलो ठीक है ना, आप 1-2 मिनट थोड़ा ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ठीक है, ओके। अब देखो स्टूडेंट, आपने बहुत से स्टूडेंट ने इसका आउटपुट फाइंड आउट कर लिया होगा। अब मैच करिएगा कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, कहां गलती हुई। आउटपुट निकालना अगर सीखना है तो खुद प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेसर खुद बनना पड़ेगा कि प्रोसेस कैसे कैसे होती, क्या आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो उसमें देखो आउटपुट का मतलब ही यह है कि आप प्रोग्राम को देख के आप बता दोगे कि इसका आउटपुट क्या है, क्या किस पर्पस के लिए प्रोग्राम बना हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिए आई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आई की वैल्यू है 1, एस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, एस की वैल्यू दी हुई है 10। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखिए, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है क्या, यस ट्रू कंडीशन। भैया आई की वैल्यू 10 से स्मॉलर देन भी है या इक्वल भी हो सकती है, दोनों में से एक कंडीशन है, तो स्मॉलर देन है, कंडीशन ट्रू है। s कितना हो जाएगा, s मल्टीप्लाई i, तो s की वैल्यू क्या है इस समय बेटा, s की वैल्यू है 10, 10 मल्टीप्लाई i मतलब 10 मल्टीप्लाई i मतलब 1, 10 हो, i कितना हो जाएगा, i स्टूडेंट हो जाएगा, i में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा बेटा, इंक्रीमेंट कितने का होगा, i में 5 का इंक्रीमेंट हो गया, I equals to 1 plus 5 equals to 6 हो गया। अब फिर हम चेक करते हैं, I 6 हो गया, फिर ये दोबारा जाएगा, ये लूप में कब तक वर्क करता रहेगा, जब तक वर्क करता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन क्या ना हो स्टूडेंट, फॉल्स ना हो। फॉल्स जब तक नहीं होगी कंडीशन, घूमता रहेगा, इस स्टेप पे जाएगा ही नहीं। इस स्टेप पर कब जाएगा, जब ये व्हाइल लूप की पूरे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। चेक करते हैं, 6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 है, यस ट्रू कंडीशन, 6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 है, अभी भी कंडीशन में हम है, व्हाइल लूप के अंदर है। फिर अंदर आया s इक्वल्स टू, s की लास्ट वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई i कितना है 6, कितना हो गया बेटा 60 हो गया, ठीक है। फिर i की वैल्यू कितना हो जाएगी, अब i हमारा हो जाएगा 6 प्लस i will be i equals to 6 plus 5 equals to 11। अब वो चेक करेगा 11 स्मॉल देन इक्वल्स टू 10 है, नो नो, तो इट मींस ये व्हाइल लूप से बाहर आ गया, आउटसाइड द लूप आ गया, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। अब क्या है, अब यहां पर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि i की लास्ट वैल्यू क्या हो गई थी, i की लास्ट वैल्यू हो गई थी 6 प्लस 5 ऐड हुआ 11 हो गई थी, ठीक है चलो, ठीक है ना 11। अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट एक विंडो बना लेते, लूप से बाहर आ चुका है, प्रिंट एस, ओनली एस की वैल्यू दिखानी है मुझे, तो एस की लास्ट वैल्यू क्या है स्टूडेंट 60, आउटपुट बस सिंपल 60 आउटपुट है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट ये आउटपुट निकाले जाते हैं, ठीक है। मैंने जो है फ्राइडे का जो टेस्ट है पूरा आउटपुट है लगभग, इसे इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा।